और संभल लोकसभा सीट से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के शव को राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। हिंदूपुरा खेड़ा में नमाज जनाजा अदा करने के बाद डॉक्टर बर्क के शव को हसनपुर रोड पर दरिया सिर कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। बर्क के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त कर रखे थे। 94 साल के बर्क ने मुरादाबाद के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। मौजूदा लोकसभा में शफीकुर रहमान बर्क देश के सबसे बुजुर्ग सांसद थे। डॉक्टर बर्क 5 बार सांसद रहे थे। वो वेस्ट यूपी में एसपी का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा थे। 1996 से 98 और 2004 में मुरादाबाद सीट से एसपी के सांसद रहे। इससे पहले 2009 में बीएसपी से और 2019 में संभल से एसपी के सांसद चुने गए। देखिए, शफीकुर रहमान बर्क साहब अपने आप में एक युग थे और मैं समझता हूं देश की राजनीति में उन जैसे लोग शायद मिलेंगे नहीं। 94 साल की उम्र में भी लगातार सक्रिय रहना, लोगों के मुद्दों के लिए, लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, ये उस जमाने के लोगों में ही ये बात आ सकती है। देखिए, शफीकुर रहमान बर्क साहब सिर्फ संभल की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी हस्ती है। सियासत में उन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करे। उन जैसा ईमानदार, निडर और अपनी बात साफ गोई से रखने वाला नेता आज के दौर में बहुत कम है। हम उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और घर वालों को सब्र की दुआ करते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी से जुड़े केस की आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर के संपूर्ण सर्वे की मांग याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी अदालत। और विजय शंकर रस्तोगी की ओर से याचिका दाखिल की गई। ज्ञानवापी में बंद तहखानों और खंडहरों की एसआईसी जीपीआर तकनीक से सर्वे कराने की मांग की गई है। कोर्ट में दलील दी गई है कि हाईकोर्ट ने 6 माह के मुकदमे के निस्तारण का आदेश दिया है, जिसे जल्द पूरा किया जाए। ज्ञानवापी व्याजी तहखाने से जुड़ी बड़ी खबर। हिंदू पक्ष की ओर से डाली गई नई याचिका। तहखाना की ऊपरी छत पर प्रवेश रोकने की मांग है। व्याजी तहखाने की छत पर नमाज रोकने की मांग की गई है। इस याचिका के अंतर्गत 500 साल पुरानी छत होने से मरम्मत की मांग की गई है। छत पुरानी होने से हादसे की आशंका व्यक्त की गई है। पूजा कर रहे पुजारी और श्रद्धालुओं के हताहत होने की आशंका है। सुरक्षा और आस्था का दिया गया है तर्क। डॉक्टर राम प्रसाद सिंह ने दाखिल की है ये याचिका। नई याचिका जिला जज की अदालत में ये याचिका दी गई। दोपहर 2:30 बजे से इस पूरे मसले की सुनवाई होगी। इस नए मुकदमे, क्योंकि आप लोगों का मुकदमा चल ही रहा है, उसमें इस नए प्रार्थना पत्र का क्या मतलब है जो आज आप लोग डाला है आप लोगों ने? देखिए, लंबे समय बाद माननीय न्यायालय के आदेश से जो पूजा पाठ शुरू हुआ है तहखाने में, अब लगभग 1669 में जो मंदिर तोड़ा गया उसकी छत 1585 में बनी थी। 500 साल पहले जो छत बनी थी स्वाभाविक रूप से जीर्ण शीर्ण हो गई है। उसके अंदर हमारे पुजारी बैठे हैं, तमाम लोग हैं, भक्त श्रद्धालु जा रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। यानी कि ज्ञानवापी तहखाने की बात कर रहे हैं? तहखाने में जो हमारी पूजा शुरू हुई है, व्यास जी के तहखाने में। और ऊपर जो छत है बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। भारी भरकम पटिया रखी हुई है, कभी भी टूट सकती है, कभी गिर सकती है। और तमाम भक्त जो है वहाँ पे वो हो सकते हैं, माने चोटिल हो सकते हैं, नहीं और उससे भी बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है, क्योंकि इतनी भारी भरकम पटिया रखी हुई है। स्वाभाविक है कि उसको तुरंत अगर रिपेयर नहीं कराया जाता तो कभी भी बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। इसको देखते हम लोगों ने एक वाद पत्र जो है आज डाल रहे हैं।